देश में लॉकडाउन 5 लागू हो गया। 1 जून से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5। धार्मिक स्थल जल्दी खोले जाएंगे। हरिद्वार में कुंभ 2021 की तैयारियां तेज। डीएम ने दिए निर्देश, समय पर हो काम पूरा। देश में लॉकडाउन खत्म होता नजर आ रहा है, इसलिए सरकार ने अनलॉक 1 जारी किया। देश में अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉकडाउन जारी रहेगा, यानी 31 तारीख यानी 1 तारीख से लेकर 31 जून तक अनलॉकडाउन की रूपरेखा तैयार की गई केंद्र सरकार द्वारा। और क्या क्या छूट दी गई है, किन किन चीज़ों में छूट दी गई है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ की सबसे लंबे समय से मांग की जा रही थी कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए, तो केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। अब 1 तारीख यानी आने वाली 8 तारीख को सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। केंद्र की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। मॉल खोल दिए जाएंगे और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, यानी आने वाली 8 तारीख को इन सभी को खोल दिया जाएगा। ये पहला फेज होगा जिसमें सरकार ने 3 फेजों में इसको बांटा है, जिसमें से एक फेज में ये सभी चीज़ें तमाम चीज़ें खोल दी जाएंगी। लेकिन सरकार ने ये साथ साथ ये भी कहा है कि राज्य सरकार की अनुमति लेना बेहद जरूरी है। दूसरे फेज की बात करते हैं जिसमें इस कॉलेज और स्कूल हैं, उसकी बात आगे सरकार करेगी। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने ये कहा है कि हमने उसे दूसरे फेज में रखा है, यानी जून के अंत में या जुलाई के शुरुआती दौर में हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि स्कूल कॉलेजों को किन नियम और किन कायदों को पालन करना होगा। और उसके बाद स्कूल और कॉलेजों फेज 3 की बात करते हैं। सरकार ने फेज 3 में मेट्रो और हवाई जहाज़ों को रखा है, यानी आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। सरकार ने उसको फेज 3 पैटर्न पे रखा है। इसके साथ साथ जिम भी आपको फेज 3 में ही बताया पड़ेगा कि कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, उसके लिए क्या नई रूपरेखा तैयार करेगी केंद्र सरकार। तो ये कुछ रूपरेखाएं थी जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई है कि इनका सख्ती से पालन किया जाए। जहां पर सरकार ने ढील नहीं दी है वो रेड जोन एरिया या कंटामिनेटेड जोन है, जहां पर सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है, केंद्र सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। वहां आपको जरूरती चीज़ें हैं वही मिलेंगी। इसके अलावा आप बाहर नहीं निकल नहीं सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही आप बाहर जा सकते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही ले सकते हैं। तो जो कंटामिनेट जोन है सरकार ने उसमें कोई बड़ी राहत नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति केंद्र द्वारा मिल गई है, लेकिन राज्यों को एक दूसरे से तालमेल बिठाना होगा कि कौन सा राज्य किस राज्य में व्यक्ति को लाना चाहता है, नहीं लाना चाहता है या आना जाने देना चाहता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अलावा मास्क पहनना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर ही निकलिए, तभी आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपको जुर्माना भी नहीं भुगतना पड़ेगा। तंबाकू और दारू का सेवन आप बाहर नहीं कर सकते, इसमें पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो ये कुछ जानकारियां, अहम जानकारियां थी जो हम आपको दे रहे हैं। ये राज्य के लिए भी माना गया है कि राज्य को ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं कि राज्य अपने स्तर पर उन सभी चीज़ों पर पूरी तरीके से रोक लगाए। ये कुछ जानकारियां थी जो हम आपको लगातार दे रहे हैं कि केंद्र ने जो रूपरेखा तैयार की है और तीन फेजों में सरकार ने ये रूपरेखा तैयार की है। तीनों फेजों को हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया। गरीबी क्या होती है और गरीब किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, आज हम उस खबर पर बात करने जा रहे हैं। इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक रिक्शा चालक पेट की आंतों फटी हुई हैं और उसका इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए आयुष्मान भारत कार्ड को भी अस्पताल वाले ठुकरा रहे हैं। ऐसे में तो ये परिवार जाए तो आखिर जाए कहाँ। ऐसे एक परिवार के सामने हम पहुंचे और जब परिवार का दर्द देखा तो सुनाते हैं आपको क्या कहना है परिवार का, क्या लाभ मिला है इस परिवार को, कितना परेशान है ये परिवार। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, क्या आप कलेक्ट्रेट पे आए हो? क्या आपके पति को हुआ है और कहाँ से मदद नहीं मिल रही है? कहीं से मदद नहीं मिल रही सर। हम हॉस्पिटल में मना कर देते हैं, ये पैकेज नहीं है। किस चीज़ का कार्ड है आपके पति के पास? मोदी जी का। तो कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में दिखाया आपने? कैलाश में दिखा दिया, शारदा में दिखा दिया, सफदरजन में 6 महीने से दौड़ा रहा है। कभी ये कर देते इलाज का, अब वो ले ही नहीं रहे वहाँ पर। अब कहते हैं अभी इलाज ही नहीं होगा यहाँ पर। कार्ड के लिए क्या कहते हैं? सफदरजन में तो कहते हैं ये बोलते सर के पहले भर्ती हो जाओ, कहते हैं इसका पैकेज नहीं है इसमें।
आपके क्या मर्ज हुई है और अब तक क्या दिक्कत आई है, पूरी बात बताओ। सर मेरी 2019 फरवरी मार्च उसमें मेरी आंतें फट गई थी 2019 में। मैंने ऑपरेशन कराया था अलीगढ़ में। उसके बाद मेरा बन गया आयुष्मान कार्ड, तो मेरे पास जो पैसे थे उस ऑपरेशन में लगा दिए मैं उसमें रहा के मोदी जी का कार्ड है, इलाज हो जाएगा मेरा। कितना खर्चा हो चुका था तुम्हारा इस इलाज में? मेरा सर ऐसा हो चुका था 2 लाख के करीब। और अब ये कार्ड लेके गया हूँ उस हॉस्पिटल में, तो मना कर वापस भेज दिया कि इससे इलाज नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, मोदी जी का कार्ड किस नाम से है और कार्ड को देखकर कौन कौन हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? मना कर जीवन ज्योति वाले भी इसमें और भी है इसका पैकेज। तो ये शारदा हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल और जीवन ज्योति हॉस्पिटल और सेक्टर 31 निठारी हॉस्पिटल, सब दर्जन हॉस्पिटल। इन दोनों की बात सुनकर तो ये माना जा सकता है कि सरकारी अमले में जब तक कोई रसूखदार या पैसे वाला ना हो तब तक कोई किसी के लिए मदद के आगे हाथ नहीं बढ़ाता। इन रिक्शे वालों का अगर इलाज समय पर नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। सरकारी अस्पताल में मोटी तनख्वाह लेने वाले डॉक्टरों को कुछ मानवता जरूर दिखानी चाहिए। ग्रेटर नोएडा से अंशुमन यादव की रिपोर्ट।